उसमें कुछ हम लोग पढ़े थे भी ना कल। चलो तो आज हम लोग एक श्लोक से आरंभ करेंगे। पहला श्लोक कहाँ से लिया गया है? कहाँ से? विष्णु पुराण से। अरे बोले ना, पहला विष्णु पुराण से, दूसरा भागवत पुराण से, अन्य जो है आधुनिक पद है जो कि अध्यक्ष के द्वारा निर्माण किया गया है। तो पढ़ा जाए यहाँ से। चलो। गायन्ति देवाः किल गीतकानि, सभी लोग बोलेगा, तेज बोलेगा, आवाज तेज होनी चाहिए। गायन्ति देवाः किल गीतकानि, गायन्ति देवाः किल गीतकानि। यहाँ से देखना है कहाँ पर है, ठीक है। गायन्ति देवाः किल गीतकानि, यहाँ तक पढ़ने सबको आ रहा है? किसी को कोई समस्या नहीं ना है? धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे, धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे। अब देखो इसके बाद वाला है, थोड़ा सा आपको जटिल लग सकता है, कठिन लग सकता है, लेकिन सुनना कि हम कहाँ तक बोल करके रोकते हैं और कहाँ से आरंभ कर देते हैं, ठीक है। स्वर्गापवर्गास्पदमार्ग भूते, स्वर्गापवर्गास्पदमार्ग भूते, स्वर्गापवर्गास्पदमार्ग भूते। प तक पहले रोकना है, यानी प तक पहले मिलाना है। स्वर्गाप, बोलो स्वर्गाप वर्गास पदमार्ग भूते, स्वर्गाप वर्गास पदमार्ग भूते। भवा क्या बाबू? भैया जो आप डायरेक्ट बोल रहे हैं ना वो समझ में आया, जो तोड़ के बोल रहे हैं ना वही नहीं। और ये तोड़ के बोल रहे हैं वही नहीं समझ में आ रहा। चलो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। वो तो हमने तोड़ करके इसलिए बोलता है ताकि आपको समझ में आ जाए कहाँ से कैसे बोल रहे हैं। अच्छी बात है। स्वर्गापवर्गास्पदमार्ग भूते, भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्। बाहर के लाइट तुम सब नहीं बंद करते हो, बताओ। ये सब जो है बिजली नहीं उठा हुआ, 125 फिर भी हम यहाँ पंखा ऑफ किए रहते हैं कि बिजली कम उठे। भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्। पढ़ने सबको आ गया प्राय। गायन्ति देवा किल गीतकानि, धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे। स्वर्गापवर्गास्पदमार्ग भूते, भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्। चलिए अब इसका अर्थ किया जाए। देखो अब अर्थ में कहा गया है, ये सबसे पहले ये जानो कि ये लिया गया कहाँ से? विष्णु पुराण। कहाँ से लिया गया है? तो प्रश्न ये होता है कि पुराण के रचनाकार कौन है? पुराणों की संख्या कितनी है? ये सब बातें हैं। तो कहता है कि विष्णु पुराण में कहा गया है। कल इसका प्रश्न था कि विष्णु पुराण में किसकी चर्चा होती है? तो देखो ईश्वर की ही चर्चा होती है, ऐसा करके मान करके पढ़ते हैं। तो कहता है यहाँ कि देवतागण गीत गाते हुए कहते हैं। क्या है? गायन्ति देवाः, देवा मतलब देवः देवौ देवाः होता है ना, देवः देवौ देवाः। जैसे बालकः बालको बालकाः बहुवचन हो गया। तो कहता है कि क्या देवा गायन्ति यानी देवता लोग गाते हैं। तो कहा है कि देवतागण गीत गाते हुए कहते हैं क्या? कि धन्य हैं वे लोग जिनका जन्म इस देश में होता है। धन्य है कौन लोग? जिनका जन्म देश में अब भारत में जन्म लेने वाले हर प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक प्राणी को कहा जाता है कि इसके अंदर विराजमान ईश्वर हैं।
देखते हो अपने यहाँ जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो माना जाता है कि ये जो है देवता हैं, देव हैं। जब तक वो खाना नहीं खाता है जब तक वो क्या होता है, देवता जी होते हैं। अरे हाँ या ना? और ऐसा नहीं मानते हो तो अपने यहाँ नवरात्रि होती है ना, दशहरा के पहले 9 दिन नवरात्रि। तो नवरात्रि में देखो वो क्या बोलते हैं, वो कन्या को क्या बोला जाता है उसको, कन्या पूजन। कन्या पूजन जो होता है ना, वो होता है। तो यहाँ के व्यक्ति हर लोग प्रणाम करने की परंपरा क्यों रही है? तो अगर किन्हीं को आप प्रणाम करते हो तो कभी ये सोचकर प्रणाम मत करना कि वो हमसे बड़े हैं इसलिए प्रणाम करना, ना ना। उनके अंदर विराजमान चेतना स्वरूप में जो ईश्वर है, मैं उस ईश्वर को नमन करता हूँ, उस ईश्वर को प्रणाम करता हूँ, तब तुम्हारे अंदर सद्बुद्धि आएगी। नहीं तो प्रणाम ये इसलिए करते हो कि कहीं डंडा ना चले, स्कूल में जो है उस सर के गुड मॉर्निंग नहीं बोले तो पीटते हैं, इसलिए कभी नहीं करो। उनके अंदर विराजमान चेतना स्वरूप में ईश्वर हैं, इसलिए मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ या करती हूँ। जो आपको बोलना है वो बोलते रहो। अरे हाँ बोलो। तो इस जो है देश में, अर्थात किस देश में, तो भारत देश में जिनका भी जन्म होता है वह क्या है, तो धन्य है। ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ, ऐसा कौन बोले हैं? देवतागण कहे हैं, देवतागण गीत गाते हुए। अरे बतलाने का जो कार्य किया है वो महर्षि वेदव्यास किए होंगे, क्योंकि वही लिखे हैं ना। अब कहता है यह भूमि स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने योग्य साधन स्वरूप है। कहता है यह भूमि अर्थात भारत भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने के योग्य साधन के स्वरूप में है, यानी कि साधन रूप में है। अगर कोई भारत में जन्म लिया है तभी मोक्ष की प्राप्ति कर पाएगा, जापान नेपाल भूटान वाला नहीं। लेकिन भैया सब बाहर से भी आके यहाँ पे मोक्ष दिलवाता है अपने पूर्वज लोग को। दिलवाएगा नहीं, क्योंकि हमारा भारतवर्ष जो है ये सब चीज़ों के लिए आगे रहा है। देखते हो अभी देश में आजकल जो है एक फैशन हो गया है, अपने यहाँ जो है साड़ी पहनने की परंपरा धीरे धीरे गायब हो रही है, लेकिन विदेश में खूब सारी लोग पहन करके चल रही हैं। एकदम कॉमन सी बात को समझो, अपने यहाँ जो है रामायण गाने वाला काम कहानी ख़त्म हो रहा है। अरे ना के बराबर होता है, गिने चुने हो रहा है। अब जो है जा करके अमेरिका जैसे देशों में हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे का नारा लगा ही रहा है, सब पूरा का पूरा। रोड पर देखोगे ना, यूट्यूब करने का चीज़ है, तो मैं कोई सुना बात नहीं, यूट्यूब देख सकते हो। सड़क पर जो है 10 गो विदेशी आ करके रामा रामा या फिर जो हरे कृष्णा 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 कर रही है, वहाँ परंपरा में चली आ रही है। भारत जो है संस्कृत पढ़ने में पीछे आ रहा है, संस्कृत पढ़ने आगे क्या कौन पढ़ेगा। और देखो दूसरे भी देशों में देखो, वहाँ संस्कृत के नाम पर जो है अभी बहुत सारा यूनिवर्सिटी जो है संस्कृत पढ़वा रहा है। तो हम पहले ही कहे हैं कि भारत का जो है यूरोप की व्यवस्था और भारत की अज्ञानता हो जाती है। यूरोप में जो है सब्जी डेली ना लाने जाना पड़े, इसलिए फ्रिज में लोग ला करके सब्जी रखते हैं। और तुम्हारा घर के बगल में सब्जी मिलती है, तुम भी जो है ला करके एक दिन सैंत दे रहे हो। अरे उसमें केवल मिर्चा ला करके रखो, तो ला करके जो है पूरा सब्जियों में डाल ले। तुम्हारे यहाँ सब्जियाँ बासी नहीं हो पाती है जल्दी, लेकिन तैयो बना के फ्रिज में रख दो। अब बासी खाने की आदत हो गई है। अगर आप पनीर को रात में बना है और सुबह तक अगर फ्रिज में ना डालो तो ख़राब थोड़ी ना हो जाएगा, तो फ्रिज में डाल देंगे, दोपहर तक खाएंगे। गजब रामा रामा। तो कहता है कि यह प्रदान करने, देखो अपने यहाँ कितने सभी देवता लोग तो हमारे भारत में ही हैं, वो भी अगले श्लोक में आएगा। तो इसलिए यहाँ जन्म लेने वाले को क्या माना गया है? देवतुल्य माना गया है, यानी देवता ही माना गया है। आप बताओ, एक ईश्वर का नाम बताओ तुम जिन्हें बारीकी से जानते हो। राम कृष्ण दोनों। गलत बोल रहे हो, राम जी को तुम नहीं जानते हो, कृष्ण जी को तुम नहीं जानते हो, तुम केवल सुने हो। आप जो ईश्वर को जानते हो तुम्हारी माँ है, पहला ईश्वर तुम्हारी माँ है। पहला ईश्वर को जो आप बारीकी से जानते हो कि कैसे डंडा लगाती है और कैसे 2 रोटी के स्थान पर 3 रोटी खिलाती है, 4 रोटी है। अब तो तुम जानो। तो अब दूसरे में जो है हमारे, अरे मान लो कि माई बाबूजी एक में आ गए, दूसरे में जो गुरु होते हैं, तो गुरु तो यहाँ है नहीं, सब तो यहाँ शिक्षक हो गए हैं। अब कहो गुरु और शिक्षक में क्या भेदभाव ला दिए हैं? तो देखो गुरु परंपरा अलग है और शिक्षक परंपरा अलग है। गुरु परंपरा चला गया है, और है भी तो यहाँ नहीं है, गुरुकुल वगैरह में होता है, यहाँ नहीं होता है, ठीक है। और इसके बाद क्या है, बाकी जो हमारे ईश्वर हैं, राम कहिए कृष्ण कहिए, हमारे सभी ईश्वर हैं। तो यहाँ तक बातें आप लोग को स्पष्ट हो गया क्या? अरे हाँ या ना?
अब जो है इसमें पुराणकार किसको कहें, तो जो पुराण को लिखने वाले हैं उनको पुराणकार कहेंगे। पुराणकार का ही कहना है सारी बातें। तो यहाँ पर आप व्याख्या दी गई है, इस व्याख्या को आप लोग खुद से पढ़ लेना। अरे वो आप पढ़ते रहना, उसमें कुछ विशेष तो है नहीं, वो मुझे बताना की आवश्यकता है, वो आप देख लेना, ठीक है। क्या पुराण है? विष्णु पुराण है। अच्छा तो पुराण बना लेना बुआ, कहाँ है देखने दो मुझे भी। हमें टाइपिंग हो जाती है तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। व्याख्या में भी ना। हाँ देखो, चलो मैं इसे सुधार देख ले रहा हूँ, इसे जो है जो मिस्टेक रहेगा वो उसको सुधार देंगे। देखो बुआ, इसमें कहा व्याख्या में कि यह श्लोक जो है विष्णु पुराण से, पुराण बना लेना, विष्णु पुराण से क्या है संकलित है और भारत महिमा में उद्धृत यानी दिया गया है। इसमें भारत देश की विशेषताओं के बारे में कहा गया है कि यह देश, भारत देश का जो धरती है यह स्वर्ग के समान माना जाता है। भारत स्वर्ग के समान माना जाता है, पुराणकार का कहना है। तो पुराणकार जो पुराण लिखे उनको पुराणकार कहते हैं कि यह भूमि स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली है। मैं नहीं कह रहा हूँ, पुराणकार कह रहे हैं। और यहाँ जन्म लेने वाले देवतुल्य माने जाते हैं, क्योंकि राम कृष्ण जैसे अति मानव ने भी जन्म लेकर इस भूमि को क्या किया है, तो महत्व सिद्ध किया है। तात्पर्य यह है कि भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ क्या, तो भगवान अत्याचारियों का अंत करने तथा धर्म की स्थापना हेतु अवतरित होते हैं, यानी कि यहाँ आते हैं। इसलिए इस देश में जन्म लेने वाले को देवता रूप में माना जाता है कि ये देवता ही हैं। यहाँ ऋषि मुनियों की यज्ञ स्थली, देशभक्तों की कर्मस्थली तथा श्रद्धालुओं की धर्मस्थली है। अतएव हमें मन वचन तथा कर्म से देश की क्या है, आन बान शान मान जो है रक्षा के लिए सतत तत्पर रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। यहाँ तक बातें समझ में आ गए? यहाँ पे अनेव नहीं, अतएव हो जाना चाहिए बुआ, अतएव तो है, अतएव इसलिए कहते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।